हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो फिर से आप सबका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं अंडमान एंड निकोबार। ये मैंने विंडो वाली सीट को करा है सेलेक्ट और अपनी कुर्सी की पेटी को टाइटली बांध दिया है और हम उड़ने वाले हैं जयपुर से चेन्नई। जयपुर तक हम थार लेके गए थे क्योंकि मेरी दोस्त का पति वहाँ रहता है, उनको वहाँ से लिया और हम अब डायरेक्ट लैंड करेंगे चेन्नई के लिए। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे, कहीं कहीं बहुत बुरा लगा था और कहीं कहीं बहुत मजा भी आने वाला है। ट्रिप के पहले दिन पे हम पहुंचे चेन्नई। बहुत खराब दिन गया। ऑटो वाले को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, उनकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आ रही। होटल रूम वाले ने बहुत माथापच्ची करी। उसके बाद हमें एक रूम मिला है। आज का स्टे हम यहीं करने वाले हैं। खाना खा लिया है, अब देखते हैं कल उठ के कैसी जाती है हमारी आगे की ट्रिप। ये हमारे साहब जी अपनी मूवी छांटने में लगे पड़े हैं कि कल फ्लाइट में 2 घंटे का टाइम कैसे निकलेगा। तो कल सुबह हम जाएंगे चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर। तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून। और ये था हमारी ट्रिप का पहला दिन। हम चेन्नई में रुके, उसके बाद हम चेन्नई से जाने वाले थे पोर्ट ब्लेयर। ये हंसते खिलखिलाते चेहरे देख के आपको लग रहा होगा ना कि हम बहुत खुश हैं और बढ़िया अपना चेक इन करवा रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हमारी सुबह सुबह 5 बजे की फ़्लाइट थी जो हो गई मिस। थोड़ी देर तक तो हम बहुत सदमे में रहे कि 50,000 का नुकसान हो गया एक ही मिनट में, लेकिन उसके बाद हमने तुरंत फटाफट दूसरी टिकट बुक करी जो थी 11 बजे की और उसके लिए हम चेक इन कर रहे हैं और अब हम जाएंगे पोर्ट। और ये लो, जैसे ही पोर्ट ब्लेयर पहुँचे वहाँ पे हो रही है बारिश। मतलब ऐसे लग रहा है कि एक के बाद एक बुरा होता जा रहा है। पहले रूम नहीं मिला, फिर फ्लाइट मिस हो गई और यहाँ पहुँचते ही लग रहा है बारिश का मौसम आ रहा। अभी इस किच पिच में कैसे तैयार होके घूमना, ऐसे बुरा लग रहा था और ऊपर से लग रही थी बहुत तेज भूख। तो हमने क्या करा, रेडी होके रूम से निकले, देखते हैं कोई लोकल रेस्टोरेंट सर्च करते हैं। यहाँ का लोकल फूड जो है वो हम ट्राई करने वाले थे। तो इसी रेस्टोरेंट की सर्च करते करते ये हम यहाँ पे हमें एक वेज रेस्टोरेंट मिला है और अब हम यहाँ बैठ के खाने वाले हैं। यहाँ का जो लोकल फूड है वो, यानी मेनली लोग चावल और या चावल से बनी कोई चीज़ें खाते हैं, तो हमने यहाँ पे ये वेज पुलाव या यूँ कहीं जो वेज चावल थे वो ट्राई करें, बहुत टेस्टी थे। और उसके बाद हम निकल पड़े हैं लोकल साइट सीइंग के लिए। देखते हैं आगे जाके कोई ऑटो वगैरह मिलता है तो हम बीच पे जाने वाले हैं। अब हमेशा तो हम जहाँ भी जाते हैं अपनी खुद की गाड़ी लेके जाते हैं, लेकिन इस बार हम समुद्र के पार गए घूमने तो यहाँ पे खुद की गाड़ी ला नहीं सकते थे। हमने ऑटो पकड़ा और यहाँ पे पास में ही एक बीच था, वहाँ पे हम आ गए। बहुत कोई साफ़ सुथरा बीच नहीं था, नहाने वाला नहीं था। बस लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लोकल लोग इवनिंग वॉक पे आते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बच्चे वगैरह खेलते हैं, बड़े लोग इधर वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं और आप इवनिंग में मतलब घूमते फिरते कपल्स यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। कोई बहुत सुंदर नहीं था मेरे अकॉर्डिंग, यहाँ नहीं जाऊँ तो भी चलेगा। और बीच पे जाके हम वापस आए। यहाँ पास में ही एक पार्क है, यहाँ पार्क के सामने भी बीच है जहाँ पे नाइट में यहाँ पे शो वगैरह होते हैं, तो ये आप एंजॉय कर सकते हैं। ये अच्छा है, यहाँ फ़ोटो लेने के लिए आई लव पोर्ट ब्लेयर भी लिखा है। पास में ही एक पार्क है, चिल्ड्रन पार्क कह सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे जाते हैं तो आप एंजॉय कर सकते हैं। हमारे पास तो कोई बच्चे थे नहीं, ये हमारे तो फौजी साहब बूढ़े बच्चे हैं जो एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के झूले पे। वो भी ये देखो एकदम बढ़िया बीच वाली वाइट ड्रेस पहन के कैसी लग रही हूँ मैं, चकाचक ना। देखो अभी तो टोपी पहनना बाकी है। ये यहाँ से मिलती है रोज आइलैंड के लिए टिकट्स, जिसका लास्ट टाइम है 2 बजे। उसके बाद अगर आप आते हैं तो आपको रोज आइलैंड के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ से आपको फेरी बुक करनी पड़ती है। 870 रुपये एक आदमी के बताए। अभी हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ घूम रहे हैं। अभी तो हम जाएंगे हैवलॉक, लेकिन वापस आके हम यहाँ रुकेंगे फिर से। आते टाइम हमें अभी सेलुलर जेल देखना बाकी है और उसके बाद में हम जाएंगे रोज आइलैंड। ये देखो लोग समुद्र के अंदर तक नहाने चल रहे हैं, सच में बहुत सुंदर व्यू है। तो मेन यात्रा शुरू होती है यहाँ से। अगर आप भी अंडमान निकोबार जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको ये फेरी लेनी पड़ेगी जो इस जेटी से मिलती है। तो आपको अलग अलग आइलैंड के लिए अलग अलग फेरी बुक करनी पड़ती है और इसकी टिकट्स आप जितना जल्दी हो पहले बुक कर ले, लेकिन मिलती नहीं है बाद में। प्राइवेट जो जेटी हैं वो 1700 रुपये समथिंग एक पर्सन है और जो सरकारी वाली है ये अंदर से ऐसे दिखती है, ये है 700 रुपये पर पर्सन। तो अगर एडवांस में बुकिंग करते हैं तो सरकारी वाले में आपको टिकट मिल जाती है। ये भी फुल्ली एसी है, एकदम बढ़िया सीट है। कोई ऐसे नहीं लगता कि भाई आपने सरकारी वाली जो क्रूज है वो क्यों बुक कर ली। 2 घंटे का सफ़र रहने वाला है पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक, जिसको एंजॉय करते हुए उसके डेक पे जाके फ़ोटो खींचते हुए हम पहुँचने वाले हैं हैवलॉक आइलैंड, जो है अंडमान निकोबार की पहली डेस्टिनेशन। तो पोर्ट ब्लेयर से सबसे पहले आपको जाना है हैवलॉक आइलैंड।
जो आपको क्रूज के माध्यम से ही जाना है। अलग टाइम पे अलग अलग क्रूज चलती है, आपको कौन से आइलैंड पे कितना टाइम स्पेंड करना है उसके हिसाब से आपको अपनी क्रूज बुक करनी है। फाइनली एट हेवलॉक पहुंच गए। ये हेवलॉक आइलैंड पहुंचते ही सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है रूम बुक करना है। फिर रूम पे अपना सामान वामान रखना और रूम कहाँ बुक करना है, बीच के नियर बाय, ताकि आपको आने जाने में, वापस आके वहाँ सोने में, रेस्ट करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे और आपका ज़्यादा किराया भी नहीं लगे। अगर आप 2 से ज़्यादा लोग हैं तो कैब बुक करना सस्ता ऑप्शन है, और अगर आप 2 लोग हैं तो स्कूटी करना ठीक ऑप्शन रहेगा। तो हम सबसे पहले रूम पे गए, रेडी हुए, और उसके बाद में हम आए हैं काला पत्थर बीच पे। जो हेवलॉक आइलैंड है वहाँ पे 3 मेन चीज़ है। एक है हेवलॉक जो काला पत्थर बीच, दूसरा है राधानगर बीच, और तीसरा जो है वो है एलिफेंट बीच। तो सबसे पहले हम आ गए हैं काला पत्थर बीच पे। यहाँ पे बहुत सारे काले पत्थर, बहुत साफ सुथरा वाइट मिट्टी है, काले पत्थर, बहुत सुंदर बीच था। हमें यहाँ पे कम टाइम स्पेंड करने को मिला, लेकिन अगर आप थोड़ा जल्दी निकलते हैं, क्योंकि 2 बजे तो हमारे जो क्रूज था उसने हमें ड्रॉप करा, उसके बाद हम फटाफट निकले यहाँ पे काला पत्थर बीच के लिए। ये पत्थर जो पैरों में बहुत चुभते हैं, यहाँ पे नहा नहीं सकते, बस वॉक कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कपल यहाँ आते हैं, बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर, जितना ज़्यादा टाइम निकाल सके इस बीच को आपको टाइम देना है। अब काला पत्थर बीच से हम जा रहे हैं राधानगर बीच, जो ऐसे बताते हैं कि हेवलॉक आइलैंड का सबसे सुंदर बीच है। तो चलो हम फटाफट आपको चल के दिखाते हैं क्या है। सबसे पहले हमने नारियल पानी पिया, क्योंकि यहाँ के नारियल बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी था, तो हमने पिया। और फिर हम पहुँचे राधानगर बीच पे। यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिली इवनिंग टाइम पे, लेकिन अभी पता है आपको, अभी सिर्फ 4 बज रहे हैं और इतना अंधेरा हो गया। 5 बजे यहाँ पे सनसेट हो जाता है, यानी यहाँ पे अंधेरा जल्दी होता है, और सुबह 4 बजे मॉर्निंग हो जाती है। तो ये राधानगर बीच पे हुए। राधानगर बीच ऐसा जो बहुत तेज़ लहरें आती हैं, तो अगर आपको समुद्र में नहाना है, लहरों में पानी के अंदर जाके एंजॉय करना है, तो इस बीच पे सबसे ज़्यादा टाइम दीजिएगा। राधानगर बीच अल्टीमेट है, बहुत सुंदर है, A1। आज हमें राधानगर बीच पे कम टाइम स्पेंड करने को मिला, इसलिए हम यहाँ पे कल वापस आएंगे। अभी तो हम डिनर करके सोएंगे और अर्ली मॉर्निंग उठ के हम फिर से जाएंगे राधानगर, लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। मैंने इसका एक पूरा अलग से वीडियो डालना था कि समुद्र को नीचे जाके देखा तो कैसा दिखाई देता है। अगर आपने वो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो ज़रूर देखना। अब हमने स्कूबा डाइविंग का टाइम सुबह सुबह क्यों चुना, क्योंकि एक तो सुबह भीड़ कम होती है, तो नंबर जल्दी आता है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और सुबह सुबह अगर हम जाते हैं तो अंदर जाएंगे समुद्र में, तो सब मछलियाँ जो है अपनी जगह पे मिलती हैं, इधर उधर नहीं होती, तो हमें बहुत सारी मछलियाँ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ आके, यहाँ एक नीमो पॉइंट था, वहाँ आके हमने कॉस्ट्यूम पहनी है, और उसके बाद में पहले इन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, और उसके बाद में हमने समुद्र के अंदर जाके करी है स्कूबा डाइविंग। बहुत मज़ा आया था। अगर आप जाते हैं अंडमान निकोबार तो वहाँ की फेमस है स्कूबा डाइविंग, जरूर जरूर करिएगा। स्कूबा डाइविंग के बाद हमने कपड़े चेंज करे और उसके बाद हम वापस जा रहे हैं राधानगर बीच। ये ध्यान रखिएगा कि अंडमान निकोबार आते हैं तो कपड़े थोड़े ज़्यादा रख लें, क्योंकि हर जगह बीच है, कपड़े गीले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, और फिर वहाँ जाके ड्रेसेस कम पड़ जाती हैं। ये देखो राधानगर बीच है, इसका हम कब से वेट कर रहे थे कि समुद्र के अंदर जाके नहाना है। बहुत तेज़ लहरें आ रही हैं, वहाँ जाके बैठोगे ऐसे लग रहा है गुस्से में समुद्र लाके यहाँ पटकेगा। 3-4 घंटे राधानगर बीच पे एंजॉय करने के बाद में फिर से हमारी क्रूज का टाइम हो गया है। हमने दोपहर को 2 बजे वाली फिर से क्रूज बुक करी है, जेटी पे गए और वहाँ से हम आ गए हैं नील आइलैंड। फिर से 2 घंटे का टाइम लगा। हेवलॉक आइलैंड से दूसरा आइलैंड है नील आइलैंड, हम यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ पे हम सनसेट देखने आए हैं। इस नील आइलैंड पे आके एकदम देख के लग रहा है कि आइलैंड पे आए। देखो बीच में एकदम जमीन है और दोनों तरफ पानी है। हाँ, इन महिलाओं से नजर हटाओगे तो दिखेगा पीछे आइलैंड है, दोनों तरफ पानी है और बीच में आइलैंड है। नील आइलैंड पे पहुंच के सनसेट देख के हम रात को खाना खा के सो गए थे, और अगले दिन हम उठ के नील आइलैंड पे ही है सीतापुर बीच और नेचुरल रॉक ब्रिज बीच। तो हम सबसे पहले आए हैं सीतापुर बीच, ये भी बहुत सुंदर था, अल्टीमेट था। देखो ये पूरा व्यू है यहाँ से। हमने यहाँ पे आके चाय पी, कुछ कुछ वीडियोज बनाए, और उसके बाद में हम अंदर एंजॉय करने जाएंगे। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं नेचुरल रॉक ब्रिज, जहाँ भी अंडमान निकोबार का जिक्र आता है। अभी जो रॉक हम देखने जा रहे हैं वो वहाँ जरूर फोटोज में आपको मिलती है। ये हम नेचुरल रॉक ब्रिज पहुँच गए हैं। यहाँ पे जब तक नाश्ता आता तब तक हमारे साहब जी टाइम पास कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद में हम ये जा रहे हैं नेचुरल रॉक ब्रिज।
हाँ भाग जा पानी खाओगे। और ये उठो फोटो ले लो। बहुत मुश्किल रास्ता था, इतने नुकीले पत्थर हैं, चुभ गए लिटरली पाँव में, लेकिन फिर भी नेचुरल रॉक देखने जाना है। हम तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन मेरे साहब जी वहाँ तक पहुँच गए। बहुत कीड़े मकोड़े भी थे और पानी का टाइड इतना ज़्यादा था, मतलब बहुत स्पीड में पानी आ रहा है। लोग ऐसे कह रहे थे कि जब टाइड लो होता है तो ये पानी 300 मीटर पीछे चला जाता है। मतलब टाइड हाई और टाइड लो का मतलब हाई रहता है तो समुद्र पूरे जो लहर है वो पूरी जो रोक है, जो पहाड़ है उनके पास तक आ जाती है, और नहीं तो बीच के वहाँ पे स्पेस बन जाता है जब लोग आते हैं। अब यहाँ पे कोई भी नहीं है, हम थे कि हमें देख के आना था, इतनी दूर आए हैं तो नेचुरल रॉक तो देख के जाएंगे। हम देख के इतना स्पीड में फोटो खींच के वापस आए, लिटरली फट रही थी, मतलब ऐसे लग रहा डूब जाएंगे समुद्र में। और इतने नुकीले पत्थर चला जा नहीं रहा किससे, इतनी मुश्किलों से फिर भी मैं जाके आई और वीडियो बना के लाई। देख लो कितना मुश्किल रास्ता, पैर से सुन्न हो गए थे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि खून आ गया कि कांटे चुभ रहे कि दुख रहा है, लेकिन डर इतना लग रहा था कि फटाफट आए वापस। अगले बीच पे जाने के लिए कैब आने में टाइम था, तो हमने लोकल साइट सीइंग करी। यहाँ मेनली नारियल और सुपारी की खेती होती है। ये देखो, हम देख के आए कि सुपारी आखिर कैसे होती है। ऐसे चारों तरफ नारियल की जैसे जटा है, उसके अंदर से ये सुपारी निकल रही है। इसके बाद बारी आती है नील आइलैंड के लास्ट बीच, भरतपुर बीच की। यहाँ पे सारी वाटर एक्टिविटीज़ हैं और ऐसा लगता है कि समुद्र बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, यानी इसमें कोई लहरें नहीं है। यहाँ पे आप आराम से नहा के एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है तो ये वाला बीच आप चुनिए, यहाँ पे सस्ते में हो जाते हैं। और इसके अलावा आप एज ए स्विमिंग पूल समुद्र को एंजॉय कर सकते हैं। ये था हमारी ट्रिप का लास्ट बीच। यहाँ पे एंजॉय करने के बाद वापस हम जाएंगे अपने घर। और अगला वीडियो रहने वाला है सेंट्रल जेल के बारे में, यानी जहाँ काला पानी की सज़ा दी जाती थी उसके बारे में, तो वो भी देखना मिस मत करना। इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू, लव यू सो मच, टाटा बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।